हम लोग कोरोना से भी लड़ेंगे, उसका सफलतापूर्वक मुकाबला करते हुए उसको परास्त करेंगे, हर प्रकार की वेक्टर बॉर्न डिजीज के खिलाफ भी लड़ेंगे और चुनाव लड़ करके बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक फिर से सरकार बनाने में सफल होगी। इसमें कोई संदेह किसी भी स्तर पर नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को जागरण संपादक मंडल से संवाद किया, जिसमें उन्होंने यूपी विधानसभा 2022 के चुनाव को लेकर आत्मविश्वास जताया है। उन्होंने दो टूक कहा कि हमने कोरोना को हराया है और अब चुनाव भी जीतेंगे। सीएम योगी ने कहा, दैनिक जागरण ने कोरोना काल में तथ्यों के आधार पर रिपोर्टिंग की, वहीं उन्होंने कोरोना मैनेजमेंट से लेकर आने वाले चुनावों पर भी हर बात का जवाब दिया। इस महामारी के दौरान किसी भी प्रकार की सस्ती लोकप्रियता की बजाय अपने राष्ट्र धर्म को महत्वपूर्ण माना और राष्ट्र धर्म का वह कार्य जो सचमुच अत्यंत अभिनंदनीय रहा है। तथ्य क्या है, लोग बोल क्या रहे हैं और तथ्य और सत्य क्या है, बहुत मजबूती के साथ जिस प्रखरता के साथ और मजबूती के साथ जो तेज और ओज हमने 90 के दशक में दैनिक जागरण का उस समय देखा था, एक बार फिर से वह मुझे देखने को मिला। मैं इसके लिए, क्योंकि भारत की नदी संस्कृति की परंपरा, उसकी अविरलता और निर्मलता को कटघरे में खड़ा करने का उन लोगों ने प्रयास किया जिन लोगों को भारत और भारतीयता से कोई लेना देना नहीं, और वैश्विक मंच पर भारत को अपमानित करने, भारत को बदनाम करने के लिए उनके द्वारा वे सभी प्रकार के षड्यंत्र रचने के शरारत आज से नहीं, ये दशकों से चल रहा है, लेकिन विगत 7 वर्षों से तो ये जग जाहिर है। लेकिन जिस दृढ़ता के साथ दैनिक जागरण ने वास्तविक तथ्यों को सामने रखा, हमें भी नहीं जानकारी थी, लेकिन जब मैं दैनिक जागरण को प्रतिदिन अवलोकन करता हूं, देखता हूं, मैंने देखा, मैं स्वयं ताज्जुब कर रहा था कि वास्तव में इतने महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाना ये सरकार के साथ साथ समाज को भी एक नई दिशा देने जैसी स्थिति थी। अब सुनिए आखिर कोरोना की तीसरी लहर और चुनावों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या जवाब दिया। थर्ड वेव के लिए हम एक साथ तैयारी कर रहे हैं, दोनों को, कोरोना को भी लेकर के और किसी भी प्रकार के वेक्टर बॉर्न डिजीज को। तमाम प्रकार की बीमारियां बरसात में आती हैं, मलेरिया है, डेंगू है, कालाजार है, चिकनगुनिया है, इंसेफ्लाइटिस, ये सभी प्रकार की आती हैं। संयोग से उत्तर प्रदेश का विस्तार इतना बड़ा है और इतनी सघन आबादी है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती हैं। जैसे आप पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल से सटे हुए तराई के बेल्ट को देखेंगे, इंसेफ्लाइटिस है। मध्य यूपी में आएंगे और मध्य यूपी और वेस्ट एनसीआर की रीजन को देखेंगे, डेंगू। आप बरेली, बदायूं और उसके आसपास के क्षेत्र को देखेंगे, मलेरिया। आप बुंदेलखंड के क्षेत्र को देखेंगे, चिकनगुनिया के मामले देखने को मिलते हैं। ये अलग अलग क्षेत्र में इससे जुड़े हुए हैं। हमने इसकी तैयारी, इसकी भी हमारी कार्रवाई चल रही है। हम लोगों ने मार्च में ही इंसेफ्लाइटिस के वैक्सीनेशन के अपने ड्राइव को पूरा कर लिया। दूसरा, स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग की कार्रवाई हमारी गांव-गांव और शहर मोहल्ले चल रही है। हम लोगों ने कोरोना कर्फ्यू में जो ढील दिए, साप्ताहिक बंदी के 2 दिन शनिवार रविवार केवल इसी के लिए भी हमने आरक्षित किए हैं कि हर नागरिक स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग पर ध्यान दे। तीसरा, हम लोगों ने व्यवस्था की है अभी से हर एक जनपद में हमारा मेडिकल कॉलेज होगा तो 100 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू वहां गठन बनेगा। वो कार्य प्रारंभ हो चुका है। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस ने अपना काम पूरा भी कर दिया, कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये कार्रवाई हमारी युद्ध स्तर पर चल रही है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 25 से 30 बेड का पीको पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई, और कुछ सीएचसी को भी हम ले रहे हैं जहां 5 से 7 बेड का पीको के निर्माण की कार्रवाई हम इसके साथ कर रहे हैं। ये तीसरी प्रकार की कार्रवाई हमारी प्रदेश के अंदर चल रही है। चौथी हमारी इसमें हम लोगों ने शुरू किया है, जैसे हमने सेकंड वेव में
कोरोना के संक्रमण को कंटेन करने के लिए निगरानी समितियों के माध्यम से मेडिसिन किट पहले ही लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था की और 24 घंटे के अंदर टेस्ट करना प्रारंभ किया। ऐसे ही हम लोगों का प्रयास है कि 2 कार्य और, एक मेडिसिन किट बच्चों के लिए हमने यहां पे एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया है। लगभग 14 हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र के एक्सपर्ट उसमें हैं। वे लोग सरकार को अपने सुझाव हर दूसरे दिन भेजते हैं। उनको एक एक नया टॉपिक रोज दिया जाता है और उस पर वे लोग व्यापक चर्चा करते हैं देश से, दुनिया से, फिर उसके बारे में सरकार को वह अवगत कराते हैं। हम उसके अनुसार रणनीति बनाते हैं। तो मेडिसिन किट गांव-गांव में हर लक्षण युक्त व्यक्ति को पहुंचाने, बच्चे को पहुंचाने के लिए हम अभी से तैयारी हमारी चल रही है। 15 जून के बाद से हम इसको लागू कर रहे हैं। और 5वां जो कार्य हमारा है वह है कि हमारे यहां वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। कल से हम लोगों ने 18 से 44 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों को, सभी जो युवा हैं, उन सभी लोगों को भी वैक्सीन हर जनपद में देने की कार्रवाई प्रारंभ की है। हमारे यहाँ पहले चरण में हमने 9 जनपद लिए, दूसरे चरण में 17 जनपद लिए, तीसरे चरण में 23 जनपद लिए और 1 जून से हम सभी 75 जनपदों में इस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा दिए। यानी 18 से लेकर के अधिक उम्र के जितने भी लोग होंगे सबको निःशुल्क वैक्सीन के कार्यक्रम हमारे प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर चल रहा है। हर जनपद में हमने कुछ अभिभावक स्पेशल बूथ बनाए हैं। 12 साल से छोटी उम्र के जितने भी बच्चे होंगे उनके अभिभावकों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगाना है। ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी हमारा साथ साथ चल रहा है। हम लोग कोरोना से भी लड़ेंगे, उसका सफलतापूर्वक मुकाबला करते हुए उसको परास्त करेंगे। हर प्रकार की वेक्टर बाउंड डिजीज के खिलाफ भी लड़ेंगे और चुनाव लड़ करके बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक फिर से सरकार बनाने में सफल होगी। इसमें कोई संदेह किसी भी स्तर पर नहीं होना चाहिए। आखिर कोरोना काल में 12वीं और 10वीं क्लास के रिजल्ट कैसे आएंगे, इस पर सुनिए सीएम क्या बोले। अभी सरकार ने 12वीं परीक्षा कराने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। एक दूसरा, मुझे अच्छा लगा जब आपने कहा कि विपक्ष भी मांग कर रहा है वैक्सीन दीजिए। यही विपक्ष था जो वैक्सीन का विरोध करता था। कम से कम देर आए दुरुस्त आए। ईश्वर ने उन्हें सद्बुद्धि दी है, अब वैक्सीन की वकालत कर रहे हैं। लेकिन सरकार जो भी निर्णय लेगी समग्रता के साथ लेगी, बच्चों को के हितों को और उनकी सुरक्षा को ध्यान में लेकर के लेगी। कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लेगी जिसके कारण संक्रमण बढ़े। बच्चों के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार की खिलवाड़ सरकार स्वीकार नहीं करेगी। हम लोग पहले दिन से तय कर चुके हैं, इसलिए हमने हाई स्कूल की परीक्षा किया और उसमें हम लोगों ने कुछ चीजें तय की। उसमें यह तय किया कि देखिए हम लोग बच्चों को प्रमोट करेंगे और हाई स्कूल की परीक्षा में हमने व्यवस्था लागू की कि प्री बोर्ड परीक्षा हम करवा चुके थे। प्री बोर्ड परीक्षा के परिणाम और 9th में बच्चे ने जितने अंक अर्जित किए थे उसको लेकर के हम उसका एवरेज लेंगे, उस आधार पर हम बच्चे को अंक देंगे। दूसरा, अगर इसके बाद भी किसी बच्चे को संतुष्ट नहीं होती तो 2022 में जब बोर्ड की परीक्षा होगी उस समय वो परीक्षा दे करके अपने उसकी व्यवस्था कर लेगा, यानी मेरिट को सुधार सकता है। तीसरा, जिस बच्चे ने प्री बोर्ड की परीक्षा नहीं दी है या 9th की परीक्षा में नहीं बैठ पाया है, उसको हम केवल सर्टिफिकेट देंगे पास होने का। उसके लिए 2022 में अगर वह अंक चाहता है तो उस बच्चे को 2022 में परीक्षा देनी होगी और वहां पे अपनी मेरिट को ठीक करना होगा। अंक सहित अंक पत्र उसको तब वहां मिल पाएगा। इतने सारे ऑप्शन हमने पहले से दिए। हाई स्कूल के लिए हम लोगों ने बहुत पारदर्शी व्यवस्था बना दी है। अभी इंटरमीडिएट के बारे में भी हम लोग बैठ रहे हैं और हर एक बच्चे को सुरक्षा दे रहे हैं। हमारे यहाँ अभिभावक स्पेशल बूथ इसीलिए लगाए जा रहे हैं। 12 वर्ष से छोटी उम्र के बच्चों के अभिभावकों को हमने पहले चरण में इसके साथ जोड़ा है। लेकिन अभी जो 12वीं क्लास के बच्चे हैं इसमें ज्यादातर 18 साल से नीचे के हैं। 18 साल से नीचे के बच्चों का कोई वैक्सीन अभी आया नहीं जिसको ICMR या WHO ने अप्रूव किया हो। 18 वर्ष से ऊपर के बच्चों को हम वैक्सीन दे रहे हैं, फ्री में वैक्सीन दे रहे हैं। हमारा प्रयास है
वैक्सीन की उपलब्धता के साथ हम इस वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को भी प्रमुखता के साथ लेंगे। हमने शिक्षकों के लिए हर जनपद में एक शिक्षक स्पेशल बूथ भी बनाए हैं, राज्य कर्मचारियों के लिए बनाए हैं। इसलिए राज्य सरकार इन सब के प्रति पूरी तरह अवेयर है और राज्य सरकार हर एक व्यक्ति की सुरक्षा और हर एक बच्चे को पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी चुनाव से पहले संगठन की तैयारियों और रणनीति के बारे में भी बात की। वहीं विपक्ष पर हमला बोला। किसान आंदोलन पर भी उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की जिंदगी के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत दैनिक जागरण के प्रधान संपादक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय गुप्त ने किया। अंत में आभार प्रबंध संपादक तरुण गुप्त ने व्यक्त किया। इस दौरान जागरण संपादक मंडल के कई लोग भी मौजूद रहे, जिन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल पूछे।